हेलो साथियों, खान जॉब इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड से निकलने वाली भर्ती के बारे में। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ई गवर्नेंस सोसाइटी में जिला ई गवर्नेंस प्रबंधक, सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षक के पदों पर अर्हता सूची की नियमावली। समस्त पदों पर स्थापनाएं संबंधित जिले की ई गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा की जाएगी। पदों का विवरण तथा आवेदकों का न्यूनतम अर्हतादायी निम्नानुसार है। पहला नंबर है ई गवर्नेंस प्रबंधक का। जिला स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। 35,000 रुपये मानदेय रहेगा। इनके लिए योग्यता हम देख लेते हैं। बी टेक, बी कंप्यूटर साइंस आईटी में होना चाहिए। बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी में होना चाहिए। एमसीए दोस्तों, ये बना है डंडी, स्लैश का निशान है जो, उनमें इसका मतलब ये है कि इनमें से कोई एक होना चाहिए। एमसीए हो या फिर एमसीए कंप्यूटर साइंस आईटी में अनारक्षित ओबीसी के लिए 60% तथा एसटी एससी के लिए 50% और सीएसआईटी स्ट्रीम में वैध गेट में स्कोर किया होना अनिवार्य होना चाहिए। तब आपको 35,000 रुपये की नौकरी मिलेगी। वरिष्ठ प्रशिक्षक ट्रेनर जिला स्तर पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। 35,000 रुपये इनका पेमेंट रहेगा। ये में या तो बीई कंप्यूटर साइंस आईटी से होना चाहिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से होना चाहिए या फिर एमसीए हो, एमसीए कंप्यूटर साइंस आईटी से हो। मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय संकाय से स्नातक ये DOEACC से वी लेवल प्रमाण पत्र अनारक्षित ओबीसी 60%, एसटी एससी 50%। इसमें भी गेट का स्कोर कार्ड अनिवार्य है। जिला स्तर पर प्रशिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। इनको 30,000 रुपये प्रदान किया जाएगा हर महीने। इसमें भी बी कंप्यूटर साइंस आईटी से होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए। ये भी ऊपर की तरह ही है, सेम। इसमें भी गेट का स्कोर अनिवार्य है। सहायक ई गवर्नेंस प्रबंधक की हम बात कर लेते हैं। तहसील स्तर पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। 30,000 पेमेंट रहेगा और बाकी योग्यताएं ऊपर की तरह सेम रहेंगी। गेट स्कोर होना चाहिए। महत्वपूर्ण दायित्वों के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का आईटी क्षमता वर्धन करना है, उनको ट्रेनिंग भी देना है। कोर आईटी अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परिचालन समर्थन प्रदान करना। ई गवर्नेंस परियोजना कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। आईटी जागरूकता संचार करना। मानकों का दिशा निर्देशों का पालन करना। राज्य शासन के विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ समन्वय करना। ई गवर्नेंस सोसाइटी को सहायता प्रदान करना। सबसे ऊपर अधिकारियों कर्मचारियों को आईटी क्षमता वर्धन करना। जो इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपये पेमेंट पा रहे हैं, उनको आप 35,000 रुपये पेमेंट लेकर उनको आप सिखाएंगे। पहला नंबर में आप देख सकते हैं। बाकी आपको और चीज़ करना पड़ेगा। सहायक ई गवर्नेंस में
इनका अलग है। जिला ई गवर्नेंस प्रबंधन उपरोक्त सभी कार्यों में सहायता करना, ब्लॉक तहसील लेवल पर सभी कार्यों का निष्पादन करना। वरिष्ठ लीडर ट्रेनर जो हैं प्रशिक्षक, ई10 प्रशिक्षक नियमित संचालन करना प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण निर्धारण हेतु ई गवर्नेंस जिला सोसाइटी अन्य विभागों के साथ समन्वय करना। प्रशिक्षण हेतु कैलेंडर तैयार करना। विशेष अथवा परियोजना आधारित प्रशिक्षण संपादन ई गवर्नेंस सोसाइटी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण ई गवर्नेंस समन्वय स्थापित करना। गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित करना। ई गवर्नेंस सोसाइटी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण इस बहुत सारे इनके काम हैं दोस्तों। ये जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को रोक रोक के आप पढ़ सकते हैं। एकदम साफ सुथरा PDF है जिससे आप पढ़ने में आपको आसानी होगी। इसी तरीके से ट्रेनर के क्या दायित्व रहेंगे ये पूरे हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा, पूरा हिंदी में है। अब हम देख सकते हैं आवेदकों को का जो गणना होगा 1/1/2024 के अनुसार 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा, उसके बाहर के लिए आयु सीमा की गणना हम देख लेते हैं। पुरुष आवेदक जो रहेंगे अनारक्षित वर्ग के, वो 40 वर्ष के रहेंगे मध्य प्रदेश के अधिकतम, और 35 वर्ष रहेंगे मध्य प्रदेश के बाहर वाले। पुरुष आवेदक शासकीय निगम मंडल स्वशासी कर्मचारी तथा नगर सैनिक जो हैं उनके लिए 45 साल है, और बाहरी मध्य प्रदेश के बाहरी के लिए 35 वर्ष। मध्य प्रदेश के जो कानून है वो हमेशा से उदारवादी रहा है दोस्तों। मध्य प्रदेश के छात्रों को नौकरी मिले न मिले, बाहर वालों के लिए हमेशा भर्ती खुली रहती है। पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45 वर्ष, बाहर के लिए 35 वर्ष। पुरुष वर्ग आरक्षित शासकीय कर्मचारी जो होंगे 45 वर्ष, उनके लिए 35 वर्ष बाहरी के लिए। महिला के लिए 45 वर्ष अनारक्षित वर्ग के लिए, और बाहर की मध्य प्रदेश के बाहर के महिला वर्ग होंगी तो 35 वर्ष। अगर कहीं काम कर रही हैं मंडल आवेदक कर्मचारी शासकीय स्वशासी मंडल संस्था कर्मचारी होंगे तो 45 वर्ष उनके लिए, बाहर के लिए 35 वर्ष। इसी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति की महिला आवेदक के लिए 45 वर्ष रहेंगे, बाहरी के लिए 35 वर्ष रहेंगे। उम्मीदवारों की जो डाक द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। डाक या व्यक्तिगत ईमेल से विचार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया हम देख लेते हैं जल्दी से। सभी पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। अगर आप एक व्यक्ति सभी अलग अलग पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो अलग अलग फॉर्म उसको भरना पड़ेगा। जिला ई गवर्नेंस वरिष्ठ प्रबंधक सहायक के प्रबंधकों के पदों के गेट स्कोर होना अनिवार्य है के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। गेट में प्राप्त अंक के स्कोर के आधार पर भर्ती सूची तैयार की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र के आधार पर उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। वरीयता सूची से रिक्तियों की संख्या के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। रिक्त पदों से 2 गुने अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। चयनित प्रतिचरण जैसी स्थितियों में अभ्यर्थियों को जिले के आवंटित
ये करने तो काउंसलिंग की जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। सभी चीज़ को पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ये पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। क्या क्या हमको संलग्न करना है दस्तावेज, इसको हम देख लेते हैं। 10वीं की अंक सूची होनी चाहिए जिससे हम आयु की गणना कर सकें। 12वीं की अंक सूची होनी चाहिए और निर्धारित योग्यता प्रमाण पत्र जो भी हो। गेट का स्कोर होना चाहिए। मध्य प्रदेश का मूल निवासी, मध्य प्रदेश जाति प्रमाण पत्र। आर्थिक कमजोर वर्ग हेतु जो भी जारी किया होगा उसके लिए उसका प्रमाण पत्र। आपने अगर किसी चीज़ में टिक कर दिया है, समस्त दस्तावेज प्रस्तुत आपने नहीं किया है, तो उम्मीदवारी आपकी अमान्य की कर दी जाएगी। सभी कर्मचारी जो होंगे संविदा पर अनुबंधित कर्मचारी होंगे। ये किस क्या क्या चीज़ आपको होगा तो नहीं भर सकते ये फॉर्म। पर रूप धारण किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास अनहारकारी होगा। मतलब आप किसी का नेता, मंत्री, विधायक का किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं ले सकते हैं। हालांकि अगर जहाँ भी ऐसी स्थिति रहती है जिसमें इंटरव्यू हो, वहाँ पास ऐसा ही बच्चों की भर्ती होती है जो पहुँच वाले होते हैं। ये पूरा देख लीजिएगा दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। अभी दोस्तों ये एक नोटिफिकेशन है, इसके लिए भर्ती निकाली जाएगी। ये नियमावली है, पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा हिंदी में है दोस्तों, पूरा साफ है। जब अगर आपको क्लियर ना दिखाई दे तो आप अपने चैनल का जो यूट्यूब देखते हैं उसका रेजोल्यूशन बढ़ा लेंगे तो आपको पूरा क्लीन दिखाई देगा। आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों, आप ज़रूर से बताएंगे। इस फॉर्म को ज़रूर से भरेंगे और अपने ज़िले में नौकरी पाने का अवसर प्राप्त करेंगे और इसकी पूरी जानकारी को ठीक से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। इस फॉर्म का जो ये लिंक है मैं उसको लिंक में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग भी इसे देख सकें। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइबर ज़रूर से बढ़ा दें, सदस्यता बढ़ा दीजिए, निःशुल्क है। थैंक यू।